आज हम मित्रों नंबर सिस्टम में क्लास 3 लेकर आए हैं, ठीक है। और संजीत ट्रिक्स में तो आज नंबर सिस्टम में क्लास 3 में आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि नंबर सिस्टम में क्लास 3 जो कि आपको, ठीक है, बताने जा रहे हैं। इसमें आपको ये सवाल जो कि हमेशा 2000 से लेकर 2018 तक का सारा प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन जो है पूछ देगा। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं। अगर हमें संजीत ट्रिक्स नहीं दिख रहा है तो नंबर सिस्टम में संजीत ट्रिक्स का ही क्लास तो चल रहा है इतना दिनों से। संजीत ट्रिक आपका स्वागत है। ओके हो, तो चलिए क्वेश्चन हम निकालते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि 8/7 को और 7/9, 3/4, 6/8, ठीक है। यही है, 6/8 है। में बताना है मैं निम्न में से कौन सा इसमें कह रहा है निम्न इस 6/7 को कोटिवार करें। तो देखिए जिसका अंतर 1 है, ऐसे क्वेश्चन में इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 1 है और इसका अंतर, हाँ, इसका अंतर 2, इसका अंतर 1, 6/7, 3/4, 7/9, इसका अंतर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन गलत लिखा गया है, 6/8, यहाँ 6/8 होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? जिसका अंतर देखिए 1 होगा तो पहला वही बड़ी संख्या हो जाएगी, ये तो फिक्स्ड है। और इसके बाद फिर एक किसका है, 3/4, 3/4, और इसके बाद क्या होगा, 7/9, और ये फिर होगा 6/8। हमारा अरेंज हो गया। तो देखिए ये 2 है तो यहाँ संख्या बड़ा है तो ये आ गया पहले 7/9, और ये फिर आया, और 1 का अंतर, ये दोनों में 1 का अंतर था इसलिए ये पहले बड़ा, फिर ये, और फिर ये सिलसिलेवार ढंग से इसी तरह क्रमबद्ध है, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। ऐसे क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है। चलिए इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 810 से भाग देने पर, किसी संख्या को 810 में भाग देने पर, किसी संख्या को 810 में भाग देने पर, यही क्वेश्चन है। 810 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर शेषफल 81 प्राप्त होता है। शेष 81 प्राप्त होता है, ठीक है। यदि उस संख्या को 26 से भाग दें तो शेष क्या आएगा? यदि उस संख्या को 26 से भाग दें तो शेष क्या आएगा? यही क्वेश्चन है, 26 से भाग दें तो शेष क्या आएगा? शेष क्या होगा? यही क्वेश्चन है। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। यदि किसी संख्या को 810, तो 810 में अगर 81 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। तो ऐसे संख्या में क्या करेंगे, हम 81 में ही भाग दे देंगे 26 से, ठीक है। तो चलिए 26 से भाग देते हैं तो 26 × 78 होता है, रिमाइंडर 3 बचता है। तो यही हुआ हमारा रिमाइंडर का आंसर। और ऑप्शन भी था इधर 3, बी नंबर 2, सी नंबर 1 और डी नंबर 0, ऐसे ऑप्शन भी था। तो हमारा रिमाइंडर 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
8 पे पावर 7, ये सब रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। 11 को जब 7 से विभाजित करें, जब 7 से विभाजित करें, यही ना क्वेश्चन है, करें विभाजित करें तो शेष क्या होगा, तो शेष क्या होगा, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन भी है, ऑप्शन है इसमें 4, 3, 5 और डी है 2 ऑप्शन। अब इसमें से देखिए, तो ऐसे संख्याओं को क्या करेंगे हम, 8/7 है, 11 है, भाग देना है किससे, संख्या से 7 है। तो देखिए इसमें से अगर एक बचेगा तो एक, अगर 7 से 8 में भाग दे तो एक बचेगा, तो 1 पे पावर 7 माइनस 11 बाय फिर 7 आएगा। अब इसको इस संख्या से भाग दे 4 बचेगा, तो यानी 1 पे पावर 7 4 और बटा 7। 1 पे पावर कितना भी रहे तो एक ही होगा, -4/7 ये होगा। अब देखिए तो 7 1 7 में 4 गया, -3/7, इसका मतलब शेष क्या होगा, 7 में से 3 गया 4, हमारा यही आंसर होगा 4, ऑप्शन ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे वाला अगर क्वेश्चन नहीं दिखा होगा तो हम उसको जस्ट अभी ऊपर बताएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या था वो हम देख लेते हैं, इसके बाद हम ऊपर उसको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए वैसे तो हमको क्वेश्चन याद है, 1 पे पावर 8 था बट्टा 7 था, यही ना क्वेश्चन था। चलिए हम नीचे वाले क्वेश्चन को दिखा होगा, आंसर नहीं दिखा होगा मे बी। ठीक है, तो हम इसको ऊपर बता रहे हैं पहले, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि 1 पे पावर 8 माइनस 11/7 को डिवाइड करना था। तो देखिए इसको अगर हम, सॉरी यहाँ 8 था, ठीक है, और यहाँ क्या था, 7 था क्या कुछ था, 1 मिनट, क्वेश्चन 7 था। चलिए तो इसको देखिए 1 से अगर हम करेंगे तो 1 पे पावर 7 होगा, तो हम लिख सकते हैं 1 पे पावर 7 11, और जब हम इसको बहुत डिवाइड देंगे तो 4 बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 पे पावर 7 माइनस 4/7। और जब इसको करेंगे तो अब हम आएगा कि 1 पे पावर कितना भी होते एक ही होगा, -4 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 4 बचा तो हम इसको 4 लिख सकते हैं और 7। अब देखिए 7 एकम 7 में से 4 गया, -3/7। तो ऐसे क्वेश्चन को -3 यानी डिवाइड अगर देंगे यानी -3 में, तो रिमाइंडर मेरा 4 बचेगा, शेष 4। ठीक है, क्योंकि अगर इससे घटा देंगे 3 तो 4 होगा, और ऑप्शन भी आपको उस समय दिया हुआ था 4 3 2 और 1, तो हमारा आंसर यहाँ सही था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का ही क्वेश्चन है। तो एक और इसी तरह का क्वेश्चन है। चलिए पहले इसको देखते हैं मिटाकर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, 51 18 -1 18 को कह रहा है किससे पूर्णतः विभाजित है संख्या, यही संख्या है, किससे पूर्णतः विभाजित, ऑप्शन भी है, किससे पूर्णतः विभाजित है, यही है।
यही है ना। चलिए तो देख लीजिए, ऑप्शन हम देते हैं और इस ऐसे सवाल को हम ऑप्शन पे भी बना सकते हैं। ऑप्शन है 10, 9, 8, 7। ऑप्शन क्या है? 10, 9, 10, 9, 8, 7। ऑप्शन ये है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, 51 पे पर पावर 18 है, माइनस 1 पे पावर 18 है, और बट्टे में क्या है, किस संख्या से भाग देना है, ऑप्शन देखना है। तो हम इस पे 51 पे 1 पे पावर 18 क्यों दिए? क्योंकि 1 पे पावर यहाँ 18 नहीं था, क्वेश्चन में नहीं था, हमने यहाँ दिया। क्वेश्चन ऐसे था, ठीक है। 18 देने से ये लाभ हुआ कि 1 पे पावर हम अगर 49 दे देंगे, 50 देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इस बेस को बराबर किए तो हमारा सवाल बन सकता है 51। अब देखिए बेस दोनों बराबर है, तो 51 में माइनस गया 1 तो बचा 50। 50 तो हुआ, बोल रहा है किस संख्या से पूर्णता करेंगे, तो 10 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है वो कौन सी संख्या है जिसे विभाजित करें पूर्णता भाग लग जाएगा, 10 होगा। आंसर हमारा 10 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि 6, 3, 2, 4, 3 स्टार 3 यदि 9 से विभाज्य है, यदि 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर, तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा? स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? अंक आएगा, यही है। तो ऑप्शन भी है। देखिए ऐसे संख्या में क्या करेंगे, 9 से विभाजित, तो हमको डिविजिबिलिटी का रूल याद रहना चाहिए। तो 2 का डिविजिबिलिटी है कि अंतिम दो संख्या 0, अंतिम दो संख्या 2 से विभाज्य हो, यानी अंतिम संख्या 2 से विभाज्य हो। 4 का रूल है अंतिम 2 संख्या विभाज्य हो। 8 का रूल है अंतिम 3 संख्या 8 से विभाज्य हो। और 2 का और रूल है कि अंतिम संख्या 0 हो या में 0 हो, संख्या कट जाना चाहिए 2 से अंतिम में, या 0 हो। 4 का भी वही सिस्टम है, अंतिम 2 संख्या 4 से भाग लग जाना चाहिए, या अंतिम 2 संख्या 2 0 हो। और 8 का भी वही है, अंतिम 3 संख्या हो या अंतिम 3 संख्या 8 से विभाज्य हो। इसी तरह डिविजिबिलिटी का रूल बता रहा है कि 3 से कौन सा संख्या, अगर सब संख्या का सम 3 से कट जाए तो सब संख्या का सम मतलब क्या, 6, 3, 9, 2, 12, 4, 16, 3, 19, और 16 और 3 19 होता है, 3 19 3 22, 19 3 22 होता है। तो ये कह रहा है अगर यहाँ 21 होता तो 3 7 21, 3 से भाग लग जाता। तो ऐसे संख्या में जिसका सम 3 से विभाज्य हो, जिसका सम 3 से भाग लगे, वो पूर्णतः 3 से लग जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, सम। उसी तरह 9 का भी है, तो 3 गुना 3, यानी वही सिस्टम है जो 3 का है, यानी उसका सम पूरा हो जाना चाहिए और 9 से भाग लग जाना चाहिए। ऑप्शन भी है, आप ऑप्शन पे भी देख सकते हैं। तो देखिए कितना संख्या हुआ, 6 3 9 2 11, 4 15 3 18 3 21। तो इसमें 21 है, 9 3 27 होता है, 6 बचना चाहिए ना। तो इस स्टार के जगह पर अगर हम 6 देंगे तो ये टोटल होगा 27, जो कि हमारा संख्या कट जाएगा 9 3 27 का मतलब ऑप्शन 6, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ क्वेश्चन है, यदि एक टैंक का 1/4 भाग, मिसलेनियस सब क्वेश्चन नंबर सिस्टम में जो एग्जाम में आ चुका है, यदि एक टैंक का 1/4 भाग, यदि एक टैंक का
का 1/4 भाग 1/4 भाग 125 लीटर पानी भर सकता है, धारण कर सकता है। 125 लीटर पानी धारण कर सकता है, धारण कर सकता है। कर सकता है, ठीक है। यदि टैंक में 250 लीटर होता था, यदि टैंक में 250 लीटर पानी हो, पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है? तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है? क्वेश्चन टैंक का कितना भाग पानी से भरा हुआ है। हम क्वेश्चन तो लिख दिए नीचे, लेकिन आंसर ऊपर लिखेंगे क्योंकि फिर दिखाई नहीं देगा। तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है, भरा है, ठीक है। ऑप्शन भी है, तो इस क्वेश्चन के पहले हम ऊपर लिखते हैं, आंसर को ऊपर लिखेंगे। क्वेश्चन हो गया। चलिए इसका क्वेश्चन को हम लिखते हैं। क्वेश्चन उतार लीजिए अच्छे से। चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे। क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, ऑप्शन देते हैं ना। ऑप्शन है 3/5, 7/5, 1/2 और डी नंबर 1/3, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या करा कि 1/4 भाग, ठीक है, 1/4 भाग में 125 लीटर पानी है। तो हम लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले क्वेश्चन क्या है, 1/4 भाग में 125 लीटर है, तो 125 को डिवाइड देंगे 1/4 में, और तब फिर क्या हो जाएगा, तो फिर आ जाएगा 125 और गुना 4 और फिर आएगा 1। तो टोटल कितना होगा, 125 गुना 4, 500। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कहर कितना रहा है कि 250 लीटर पानी है। तो अब हम क्या कर देंगे, 500/250, 2/1। तो ऐसे क्वेश्चन दो, मतलब 500 लीटर पानी है ना, तो 250/500, 1/2। हमारा आंसर हो गया 1/2, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 528 के आधे भाग का, आधे भाग का 2/3 भाग क्या होगा? 2/3 भाग क्या होगा? यही क्वेश्चन है, क्या होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करा, बोल रहा है क्या कि 528 के आधे भाग, ठीक है, का 2/3। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 528 का आधा भाग का 2/3, यही ना क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो हम आराम से इसको सॉल्व करेंगे। 2 × 6 यहाँ से, और 6 × 6 = 48,
4 पे 6 48, ये 2 तिया 6 हो गया, 6 टे 48, और यहाँ फिर 4 पे 8 48, 6 8 48, ठीक है। अच्छा ऑप्शन भी है इसमें, ऑप्शन क्या है देख लीजिए, 369 361 ऑप्शन है यहाँ, 369 361 368 378 और डी है 378, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ 176, ये ऑप्शन जो था ना ये पहले क्वेश्चन का था, ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन था यही, ठीक है यही था। चलिए हो गया, अब हम इसको, तो यहाँ तक सॉल्व हो गया, तो ये हमको आंसर दिख गया, क्योंकि 88 गुना 2 करेंगे, 8 दूनी 16 का 6 और 8 दूनी 16 17, 176, आंसर मेरा ये होगा। तो हम तो पहले बोले 528 का 1/2 का 2/3, इसको कटा देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। ये सब इजी क्वेश्चन है, ऐसे सब क्वेश्चन को नंबर सिस्टम में डाल सकता है, और ये डाला भी है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कह रहा है क्वेश्चन कि किसी संख्या का 1/7, किसी संख्या का 1/7 उसी संख्या के 1/9 से 12 अधिक है, उसी संख्या के 1/9 से 12 अधिक है, 1/9 से 12 अधिक है। यही है क्वेश्चन। वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, यही है क्वेश्चन। तो कह क्या रहा है, किसी संख्या का 1/7, तो मान लिया जाए कोई संख्या हमको मालूम नहीं है, और उसी संख्या के 1/9, तो कहने का मतलब है 1/9 और उसी संख्या के 12 अधिक है, ऐसे क्वेश्चन है। तो कह क्या रहा है कि अब हम इसको तोड़ सकते हैं, तो इसका देखिए, इसका एलसीएम ले लिए, 9 7 63 और 7 9 63 और 9, यहाँ 2/63 हुआ, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको संख्या का हम एलसीएम लेके और इसको इस रूप में ला लिए। अब इसको हम 2 6 12, अच्छा इसमें से हम ऑप्शन आपको देते हैं, ठीक है। इसमें से ऑप्शन क्या है, तीन सौ 69 ऑप्शन यहाँ है, 369 ऑप्शन नंबर बी, 361 368 361 सी, 368 डी, 378। चलिए अब देखिए, तो हमने यहाँ तक तो तोड़ दिया, तो 63 2/63 को ये क्या किया, 2 6 12, अब 63 को अगर हम 6 18 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम 6 18 अच्छा जाके 36 और 1 37, 378 हमारा आंसर इसमें है, ठीक है, आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चन कह रहा है हमको उसी तरह चलना है। चलिए और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, और
एक कक्षा में छात्रों हाँ क्वेश्चन है, एक एक कक्षा में 119 मीटर 119 मीटर लंबाई की छड़ दो भागों में, छड़ को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 3/4 हो, यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 3/4 हो, दूसरे भाग का 3/4 हो, तो वह भाग मीटर में क्या होगा? तो वह भाग मीटर में क्या होगा? यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन है। तो 3/4 यदि एक कक्षा में 119, ठीक है, तो हम बता देंगे आपको जैसे 3 और 4 तो बड़ा भाग है ना, तो वह मीटर में क्या होगा? 3/4 भाग हो तो वह भाग और भी वह भाग मीटर में क्या होगा? और भी लिखा है ब्रैकेट में बड़ा भाग बताना। तो 3/4 में हमको लिख रहा है, ये भी बता रहा है 3/4 का 119, तो 4 3 7 7 बराबर 119, तो 7 एकम 7 और 7 3 49, 17 7 19 से 17, तो 17 चौके 68। तो हम 17 अगर छोटा भाग कहेगा तो 51, बड़ा भाग कहेगा तो 68, तो बड़ा भाग बोला है तो आंसर होगा ऑप्शन। ठीक है, 68। और ऑप्शन भी पहले दे चुका था, हम ऑप्शन नहीं देख पाए हैं। 51 भी दिया है ऑप्शन, 68 भी दिया है, और सी नंबर ऑप्शन 52 दिया है, और डी नंबर का 73 दिया था। तो हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। तो मित्रों आज हम यहीं तक इसमें विराम देते हैं। अब हम क्लास 4 में आएंगे नंबर सिस्टम का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। आज का क्लास इतना ही। मित्रों यदि हमारा प्लेलिस्ट में इससे पहले का वीडियो नंबर सिस्टम का नहीं देखे हैं क्लास 2 तक, तो उसको अवश्य देख लें। ठीक है, उसमें भी बहुत अच्छे सब सवाल बताए हैं, और ये प्लेलिस्ट में हमारा सारा वीडियो है, तो कंटिन्यू चलता रहता है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, फिर कल हम मैथ्स का लेकर आएंगे नंबर सिस्टम में क्लास 4 को लेकर। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही आते हैं। और मित्रों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। ठीक है, ताकि हमारा फर्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।